हेलो क्लास 11th। परसों हमने बात की थी जो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है उसके बारे में। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें उस ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है या उस कोष के बारे में बताती है कि जिस कोष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है ना। तो हमने क्वांटम संख्या के बारे में पहले ही कहा था कि क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो हमें किसी इलेक्ट्रॉन की यानी किसी परमाणु के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताती है, यानी इलेक्ट्रॉन की जानकारी देती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या जानकारी देती है सामान्यतया? वो यह बताती है कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थिति क्या है, यानी वो किस कोष में उपस्थित है। ठीक है ना। जैसे हमारा जो एड्रेस होता है वो हमारे घर तक पहुंचने का एक मार्ग होता है ना। वही तो बताता है कि जो हमारा पता है उसी के अनुसार व्यक्ति वहां पहुंचता है। वैसे ही किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में पता लगाना है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में पता लगाना है, उस जिस कोष में इलेक्ट्रॉन है उसकी रेडियस बताना है, उसकी त्रिज्या बतानी है, तो उसको हम मुख्य क्वांटम संख्या से ज्ञात करते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या जो n है, n के मान हमने कहा था कि 1 से लेकर अनंत तक कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी, है ना। अब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या हमें बताती है उपकोषों के बारे में। उपकोष, ठीक है ना, कि किसी कोष के अंदर कितने उपकोष होते हैं वो हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या से पता चलता है। ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन जिनकी मुख्य क्वांटम संख्या के मान समान होते हैं उनकी ऊर्जाएं समान नहीं होती हैं। जैसे आपके पास माना सपोज करो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉनों की जो मुख्य, या 2 इलेक्ट्रॉन हम मान के चलते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो 2 है। तो मुख्य क्वांटम संख्या तो पहले इलेक्ट्रॉन की भी 2 है, माना हम 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखाते हैं ना, तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या भी 2 है, इसकी भी मुख्य क्वांटम संख्या 2 है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है वो बराबर नहीं होती है, क्योंकि कोष के अंदर उपकोष भी होते हैं। जैसे शेल होते हैं, सेल के अंदर सब सेल होते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा स्तर के अंदर उप स्तर भी होते हैं, सब लेवल होते हैं कुछ। तो किसी मुख्य कोष के अंदर उपकोषों की संख्या को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर बताते हैं। ठीक है ना। अब कैसे? द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या का जो कॉन्सेप्ट है इसको सोमरफील्ड द्वारा दिया गया है। सोमरफील्ड, तो इन्होंने द्विगंशी क्वांटम संख्या का कॉन्सेप्ट दिया। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम L से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। L के मान, L का मान जो होगा वो होगा 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक। अब आपको ये याद रखना है, ये निकालने आते हैं कि आप क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। अगर आपको n का मान दिया है तो L का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो L का मान जो होता है वो n पर निर्भर करता है, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या किस पर निर्भर करती है? मुख्य क्वांटम संख्या पे। और द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। ठीक है ना। और ये भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। जैसे अभी तक हम 4 कोषों की बात कर रहे हैं। हमारा प्रथम कोष, द्वितीय कोष। अब देखिए, प्रथम कोष के लिए को K से कहते हैं, द्वितीय कोष को L से कहते हैं, तृतीय कोष जो होता है उसको M से शो करते हैं, और चतुर्थ कोष जो है हमारा उसको हम N से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रथम कोष के लिए जो N का मान है वो 1 होगा, द्वितीय कोष के लिए 2, तृतीय कोष के लिए 3, चतुर्थ कोष के लिए 4 हो गया। अब हम L का मान निकालेंगे। ठीक है ना। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं L का मान। अब L का मान होता क्या है आपको पता है? 0 से n-1 तक। ये तो होता है 0 से n-1 तक। अब n-1, n का मान 1 है। ठीक है ना। तो 1-1 0, यानी जब n बराबर 1 होगा तो L बराबर कितना हो जाएगा? 0। आप इसको ऐसे समझिए, क्योंकि L का मान जो होता है वो होता है 0 से n-1 तक। तो अगर हम 0 से n-1 यानी 1-1 कितना हो गया? 0, अर्थात 0 से 0 तक, तो मान कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक। अब द्वितीय कोष के लिए हम आते हैं। देखिए, इसके लिए L का मान 2 है, तो N का मान क्या होगा? 2 से 1 कम, यानी 0 से n-1, n-1 यानी 2 - 1 1,
तो इसके दो मान होंगे 0 और 1। समझ रहे हैं ना कैसे? क्योंकि 0 से कहां तक होगा? n-1 यानी 2 - 1 अर्थात 1। तो 0 से कहां तक जाएगा? 1 तक। तो 0 और 1। अब तीसरा कोस है, इसका मान क्या होगा? 0, 1, 2। क्यों कहा? क्योंकि 0 से कहां तक जा रहा है? n-1। n कितना है? 3। तो 3 - 1 यानी 2। तो 0 से लेकर 2 तक, और 0 से 2 तक कितनी संख्याएं आती हैं? 0, 1, 2। n बराबर 4 है तो l का मान कितना हो जाएगा? 0, 1, 2, 3। यही तो होगा। अब आप इसको ये ध्यान देना, ये संख्या हमें बताती है उपकोषों की संख्या को। अब पहला कोष ये है, पहले कोष में केवल एक उपकोष है, बस एक ही मान आ रखा है ना, तो एक उपकोष। कितने उपकोष हो गए हैं? एक उपकोष। मैं नीचे लिख दे रहा हूं साफ साफ तरीके से, आप ध्यान से देखना। n बराबर 1 तो l बराबर 0। n बराबर 1 तो l बराबर 0। एक उपकोष केवल। कितने उपकोष होंगे? एक। और वो पहला उपकोष, कोष कौन सा है? के कोष में कौन सा उपकोष होता है? s। बस SPDF जो हम कहते हैं। अब देखिए धीरे धीरे समझना। दूसरा l उपकोष आया, इसके लिए n बराबर 2 होता है, तो l बराबर क्या हो जाएगा? 0 और 1। तो इसमें दो संख्याएं आ रही हैं, तो 2 उपकोष हो गए। कितने उपकोष हुए? 2 उपकोष। कौन कौन से? S और P। ठीक है ना। अब तीसरा आता है m कोष में। n बराबर कितना होता है? 3। n बराबर 3 होगा तो l के मान क्या होंगे? 0, 1, 2। तो कितने मान आ रहे हैं? 3 मान आ रहे हैं। तो 3 उपकोष। कितने उपकोष हो गए? 3 उपकोष हो गए हैं। ठीक है ना। अब 3 कौन कौन से होंगे? S, P और D। ये याद रखना है। तो अगला आता है n कोष। n बराबर 4। l का मान क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3। कितनी संख्याएं आ रही हैं? 1, 2, 3, 4। तो कितने उपकोष हो गए? 4 उपकोष। अब वो 4 उपकोष कौन कौन से हैं? S, P, D और F। ये ध्यान देना। अब आपको इससे एक निष्कर्ष मिला क्या? कि जब L बराबर 0 है तो कौन सा उपकोष होगा? S उपकोष, या जिसको कक्षक भी कहते हैं हम, S कक्षक, है ना। L बराबर 1 तो P उपकोष, ये आपको ध्यान रखना है। L बराबर 2 तो D उपकोष, और L बराबर 3 तो F उपकोष। आ रहा है ना। देखिए यहां पर देखिए, L बराबर 0 है तो क्या उपकोष है? S। L बराबर 0, 1। 0 किसके लिए? S के लिए। 1 किसके लिए? P के लिए। ऐसे ही देखिए L बराबर 0, 1, 2। तो 0 तो S हो गया, 1 क्या हो गया? P, और 2 क्या हो गया? D। यानी D उपकोष के लिए L का मान कितना होगा? 2। P उपकोष के लिए L का मान कितना होगा? 1। इसी प्रकार यहां देखेंगे 0, 1, 2, 3। तो जब L बराबर 0 है तो कौन सा उपकोष? S। L बराबर 1 है तो कौन सा उपकोष? P। L बराबर 2 है तो कौन सा उपकोष? D। और L बराबर 3 है तो कौन सा उपकोष? F। तो इस तरीके से जो हमारी द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये हमें क्या बताती है? ये हमें बताती है कि किसी कोष में कितने उपकोष होते हैं, उपकोषों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जैसे एक छोटा सा चार्ट बना रहा हूं, आप इसको समझना। सबसे पहले हम n का मान, ठीक है ना, फिर हम लेंगे l का मान यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान। तीसरा उपकोषों का नाम, उपकोष का नाम। और चौथा उपकोष की संख्या, उपकोष की संख्या। अब देखिए मुख्य क्वांटम संख्या के मान हम लेते हैं 1, 2, 3, 4। ले लिया ना। अब ये ध्यान देना, जब n बराबर 1 है तो l बराबर कितना होगा? 0। अभी पढ़ा हमने, होगा ना। l बराबर 2 है तो 0 और 1। n बराबर 3 है तो l बराबर 0, 1, 2। l बराबर 4 है तो मान क्या होंगे? 0, 1, 2, 3। जब n का मान 4 है तो l के मान ये होंगे। अब 0 है तो कौन सा उपकोष होगा? S। लेकिन मुख्य क्वांटम संख्या 1 है तो 1s होगा। ये ध्यान रखना, है ना। यहां 2 मान है,
0 और 1, तो 0 के लिए S, 1 के लिए P, लेकिन मुख्य कोष कौन सा है? दूसरा, तो 2S और 2P। ऐसे ही यहां 0 है तो S, 1 है तो P और 2 है तो D, लेकिन कौन से कोष के हैं तीसरे? तो 3S, 3P और 3D। अब समझना, 4 मान हैं, 0 के लिए S हो गया, 1 के लिए P हो गया, 2 के लिए D हो गया, 3 के लिए F हो गया, लेकिन कौन से कोष के हैं? चौथे कोष के, तो 4S, 4P, 4D और 4F। उपकोषों की संख्या कितनी रहेगी? पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, फिर 3, फिर 4। तो जो आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो हमें क्या बताती है कि किसी कोष में कितने उपकोष उपस्थित हैं। ठीक है ना। ऐसे ही n बराबर 5 है, n बराबर 6 है, तो उसके लिए G और H उपकोष आएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी वो फिलहाल ये खाली रहते हैं। अब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है हमारी, ठीक है ना, जिसको हम L से प्रदर्शित करते हैं, ये किसी उपकोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को भी बताती है। कक्षीय कोणीय संवेग को प्रदर्शित करती है, इसका मान निकालती है। कक्षीय कोणीय संवेग जिसको हम कैपिटल L से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कक्षीय कोणीय संवेग का मान भी ये बताती है। ठीक है ना। अब ये मान कैसे निकलता है कक्षीय कोणीय संवेग, उसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है? कैपिटल L इज इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1, अंडर रूट L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये कक्षीय कोणीय संवेग निकालने का सूत्र है। किसके आधार पर? द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर। जैसे अब मैं बता रहा हूं, पहला कक्षक कौन सा है? S कक्षक। फिर कौन सा कक्षक आता है? P कक्षक। फिर कौन सा कक्षक आता है? D कक्षक आता है ना। फिर कौन सा कक्षक आता है? F कक्षक। तो सबके लिए मैं कक्षीय कोणीय संवेग निकालूंगा। S कक्षक के लिए L बराबर कितना होता है? 0। P कक्षक के लिए L बराबर 1, D कक्षक के लिए L बराबर 2 और F कक्षक के लिए L बराबर 3। यही मान तो होते हैं। अब हम कैपिटल L का मान निकालेंगे सबके लिए। देखो, कैपिटल L का फॉर्मूला ऊपर लिखा है मैंने, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब L का मान कितना है? 0। यही तो है, L की जगह पर 0 रखेंगे। 0 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये मान आ जाएगा 0। ठीक है ना। तो कक्षीय कोणीय संवेग जो होगा वो 0 होगा इसका। अब यहां पर L इज इक्वल टू 1 है, तो 1 रखेंगे। देखिए हम अंडर रूट 1 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। यही तो हो गया। इसको सॉल्व करो। देखो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू H अपॉन 2 पाई। आप H का मान रखो, पाई का मान रखो और रूट 2 का मान रख दो, वैल्यू आपकी निकल आएगी। ऐसे ही L बराबर 2 है। देखिए फिर इसके लिए मान रखते हैं अंडर रूट 2 प्लस 1, यानी 2 और 1 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6। इसका मान क्या आ गया? अंडर रूट 6 इंटू H अपॉन 2 पाई। H का मान रखो, पाई का मान रखो, अंडर रूट 6 का मान रखो, वैल्यू निकल आएगी। ऐसे ही यहां देखिए अगर L का मान हम 3 है तो इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 1 इंटू H अपॉन 2 पाई भी है यहाँ पर, H अपॉन 2 पाई यहाँ पर भी हो गया, इंटू H अपॉन 2 पाई। अब इसको सॉल्व करो। देखो 3 और 1 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 12 इंटू H अपॉन 2 पाई। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या से हम किसी कक्षक में, या हम कह सकते हैं जो उपकोष है SPDF, ये उपकोष कहलाते हैं। कोष क्या होंगे आपके? KLMN, ये कोष हैं। इन कोष के अंदर ये उपकोष होते हैं। तो किसी उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग को हम द्विगंशी क्वांटम संख्या की सहायता से निकाल सकते हैं। कल हम चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।